अगर आप ट्रेन में यात्रा करें तो यात्रा करते समय ट्रेन में सतर्क और सावधान रहें, नहीं तो नशा खुरानी गिरोह ट्रेन में यात्रा करने समय कहीं पर भी आपको नशा युक्त खाने पीने का सामान खिलाकर आपको शिकार बना सकता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। ऐसे ही ट्रेन के एक यात्री जो दूसरे राज्य से दरभंगा आ रही ट्रेन के एक बोगी में नशा युक्त सामान खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। उस व्यक्ति का 6,500 रुपए मोबाइल लेकर फरार हो गया। बेहोशी की स्थिति में नशाखुरानी गिरोह का शिकार बना यात्री को दरभंगा डीएमसीएच आपातकालीन अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां इस यात्री से हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने बात की तो उन्होंने अपने पिता का नाम जोगिंदर महतो और अपना नाम विपिन कुमार महतो बताया। 40 वर्षीय इस व्यक्ति ने कहा कि हम ट्रेन में सवार होकर गुजरात से समस्तीपुर आना चाह रहे, फिर रास्ते में दूसरे स्टेशन पर इन्होंने बरेली में अपना ट्रेन बदला और वहां इन्हें पता चला पूछने पर कि यहाँ से दरभंगा रेलवे जंक्शन तक एक ट्रेन जाती है जो समस्तीपुर होते हुए जाती है, क्योंकि इस यात्री को समस्तीपुर उतरना था। लेकिन जल्दी ट्रेन और बीच रास्ते में ही नशाखुरानी गिरोह के सदस्य जिन्होंने इन्हें कोई खाने वाले सामान में मिला कर दिया। इसके बाद खाते ही थोड़ी समय बाद यह व्यक्ति बेहोश हो गया और इसके सारे रुपए और मोबाइल फोन लेकर वह दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। जब दूसरे यात्रियों की नजर इस बेहोश यात्री पर पड़ी तो इसे पहले तो समस्तीपुर ले जाया गया, लेकिन वहां इसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल से सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। नाम क्या है आपका? विपिन कुमार महतो। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना था आपको? समस्तीपुर। अच्छा, कहाँ जाना था? गुजरात से आ रहे थे। भुज पास से। अरे उम्र कितना है? 39 वर्ष। पिता का नाम क्या है? जोगिंदर महतो। आपका नाम है सुशील कुमार महतो? विपिन कुमार। विपिन कुमार महतो। विपिन कुमार। गुजरात में कौन जगह से आ रहे थे? भुज पास। भुज से। कहाँ आए थे तब आपको ये घटना हुआ? एक ट्रेन कहाँ बदले आप? ये बरेली में बदले हुए। बरेली में कौन ट्रेन पकड़े? दरभंगा वाला दरभंगा वाला कौन ट्रेन? ट्रेन का नाम नहीं जानते। बोला दरभंगा जाएगा तो मैं बोला समस्तीपुर जाएगा। बोला हाँ। कल कितना बजे हुआ? दिन में हुआ था कि रात में? किस समय में घटना हुआ आपके शाम साथ? को। किस तारीख को चले थे, याद है? टिकट दिन 2 दिन से। कौन तारीख याद है? तारीख याद है? तारीख होगा तो 16-17 तक। 16-17 20 तक पहुँच जाते। 3 दिन सफर होता है। 17 तारीख को चले थे। तो ये कहाँ पर बेहोशी का? पहुँच जाएंगे। समस्तीपुर सदर अस्पताल में इसको भर्ती करा दिया था। इसका फोटो कहीं पे वायरल हुआ तो मुखिया इसको देखा, मुखिया पहचान करा। तब यहाँ लाया है। समस्तीपुर से रेफर। पिताजी का क्या रेफर नाम है? नहीं, समस्तीपुर से लेके पिताजी आए हैं। जीवित है ना? हाँ, गोरखपुर भी सही आए। गोरखपुर सही आए हैं। हाँ, उसके बाद खाए हैं। उसके बाद खाए गोरखपुर में खाए हुए हैं। हाँ, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा तक सही है हम। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं चला सर। जनरल बोगी में थे? जनरल बोगिंग सर। लिट्टी कौन खिला? खरीद बेचने वाला आता है ना। बेचने वाला से खाए? ट्रेन के अंदर में बेचने आया था? हाँ। उन्हें साधारण वाला हाँ, समझ। आम आदमी नहीं बेचता था। नहीं वही आता है ना जो अंदर जाता है ना, वही सब। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? अभी दरभंगा है सर। आपको क्या रेफर किया है समस्तीपुर से? जी सर। समस्तीपुर में रेलवे हॉस्पिटल? मारा भी? मारा भी है। चोट कैसे लगा है? अभी पता नहीं चला सर। जब बेहोशे हो गए तो हमको पता ही नहीं चला। तो हाथ कैसे टूटा? हाथ मचोड़ दिया है। अकेले थे आप? हम अकेले थे सर। कभी सपने अकेला नहीं करते थे। इस बार गांव कहाँ हुआ आपका? नरन स्टेट थाना? विभूतिपुर। घटना कब की है? क्या था? 6,500 रुपया। हाँ, पैसा कितना था? पैसा? मोबाइल था, मोबाइल 2 गो मोबाइल था। हाँ, छोटा मोबाइल। पैसा कितना था? पैसा 6,500। और लूट लिया कैसे? आपको क्या खिला दिया था पता है? रास्ता में क्या खाए थे आप? नहीं पता चला क्या खाए थे? रोटी खा के पानी नहीं पिए, आधा घंटा तक सही है। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मेरे पास कुछ लिट्टी पता आप नहीं। कौन स्टेशन पर खाए थे? इधरे था गोरखपुर से आगे। गोरखपुर से आगे गोरखपुर से आगे छपरा तक।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा किस तरह से वोट दिया जाता है और उसका क्या कुछ सही तरीका है, जो नए वोटर हैं उन्हें किस तरीके से वोटिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। इसको लेकर दरभंगा समाहरणालय प्रांगण के दक्षिण अवस्थित जनसंपर्क कार्यालय में ईवीएम वीवीपैट प्रदर्शन केंद्र बनाया गया, जहां मतदाता पहुंचकर सुबह के 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपना वोट कैसे गिराए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए तमाम बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है। उसे मशीन के जरिए बताया जाता है कि आपका वोट जो आप जिस किसी पार्टी को डाला है वह वोट का आपको कंफर्मेशन करेगा और दिखाएगा कि आपका वोट जो आपने दिया है किस पर जा रहा है। दरभंगा समाहरणालय परिसर में स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के भूतल पर ईवीएम प्रदर्शन केंद्र संचालित किया गया। जो मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया समझना चाहते हैं, वह लोग इस कार्यालय में पहुंचे और मतदान करने की तमाम बातों को सीखें। मतदान करने की बहुत आसान प्रक्रिया है जो बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्य करता है। कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रक्रिया को समझाने के लिए मतदाताओं के लिए संस्थापित किया गया है। जिला प्रशासन मतदाताओं से अपील करता है कि सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में आए और स्वयं तकनीकी विशेषज्ञों से वोट देने की प्रक्रिया को समझे और दूसरों को भी समझाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीन के द्वारा किस तरीके से वोटिंग करेंगे, इसके बारे में मतदाताओं को जानकारी देने के लिए कर्मी प्रतियुक्त किए गए हैं, जो वोटिंग करने का आसान और सही तरीके के बारे में जानकारी देते हैं। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। जनसंपर्क कार्यालय में जो है बिहार विधानसभा 2025 को लेकर जो है वोट की पुष्टि किस तरह से करेंगे, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में क्या कुछ बताया गया, किस तरह से जानकारी? यहाँ बताने की यहाँ रखा गया है ईवीएम वीवीपैट इसे जो रखा गया है, ये एक आम जन को जागरूक करने के लिए, मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कि वो कैसे अपना वोट डालेंगे, मतदान केंद्रों पर क्या क्या चीज़ की जानकारी उनको होनी चाहिए। ठीक है, उनको विधिवत रूप से यहाँ जो भी आमजन आते हैं उन्हें ये जानकारी दी जाती है कि देखिए ये वीवीपैट है, ये VU है और ये CU है। आपको मतदान कक्ष में पहुँचने के वक्त क्या ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ दिखाएंगे उनको, जैसे मतदान कर्मी के द्वारा वहाँ बूथ पे बैलेट दिया जाता है, तो मतदान करने वाले को ये ध्यान रखना होता है कि जब वोटिंग कंपार्टमेंट में हो जाएं तो कम ध्यान रखें कि उन्हें बैलेट यूनिट में ग्रीन बत्ती जलती हुई मिले। वो आकर के यदि कोई वोट देते हैं, किसी बटन को टच करते हैं तो ध्यान रखें कि उसके सामने ये तीर के निशान पे बटन दबाने के बाद लाल बत्ती जलती है, इसका ध्यान रखें। जब बत्ती जल जाती है तो यहाँ वीवीपैट में उसका चुनाव चिन्ह, क्रम संख्या और अभ्यर्थी का नाम होता है इस पर्ची पर। जो ये पर्ची कट के इसी में गिर जाती है वो मतदाता को मिलती नहीं है। ठीक है, और ये उसके बाद जब तक इसका पी की आवाज़ आती है तो उनका वोट कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया को आसान भाषा में या जैसे जो उनको जो भी आमजन आते हैं उनको जैसे जानने का इच्छुक हो या और कोई विशेष जानना चाहते हो कि इसमें होता क्या है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब बातों की जानकारी यहाँ पर विधिवत रूप से दी जाती है। कहाँ पे ये बनाया गया है? ये आपको समाहरणालय परिसर में जनसंपर्क कार्यालय है, वहाँ ही बनाया गया ये। यहाँ पर 10 से 5 में किसी भी कार्यालय अवधि में आकर के ये यहाँ पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनको जो भी दुविधा हो, क्या ईवीएम से रिलेटेड, मतदान कार्य के रिलेटेड, वो यहाँ पर संतुष्टि पा सकते हैं। यानी सुबह से 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ पर जो कर्मी उनको जानकारी दे देंगे। कितने तारीख तक ये चलेगा? ये पिछले 15 जुलाई से शुरू हुआ है। अब आगामी चुनाव की तिथि की घोषणा होने तक ये कार्यरत रहेगा प्रतिदिन। आखिर इसका क्या उद्देश्य है मतदाताओं को जागरूक करने का? मतदाता को मूल रूप से मतदाताओं को दिक्कत होती है कि हम वोट क्या दे रहे हैं, किसी और को जा रहा है, इस तरह का भ्रामक स्थिति मतदाताओं के मन में बनी हुई है। उन भ्रामक स्थिति को तोड़ने के लिए, उन्हीं सब चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ दिया गया है कि ऐसा उनके मन में विचार न आवे, या एक लोग बतावे या उन लोग जाके 4 लोग को बताएंगे भाई यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो वो उनसे संतुष्ट हो पाएगा। इससे क्या कुछ जो वोटर से संबंधित है, क्या कुछ मशीन है और क्या कुछ उपयोग कैसे किया जा सकता है इसका?
यहाँ पे 2 सेट लगाए गए हैं, ठीक है। कोई भी आप जन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। जितने भी लोग आएंगे उनको बारी बारी से ये चीज़ बताया जाएगा, पूरे मतदान की प्रक्रिया को बताया जाएगा कि ये क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है ये चीज़। यानी उसका बटन किस तरह से बटन काम करता क्या क्या कैसे आपके मतदान कक्ष में जाने से पहले उनको क्या सावधानी रखना है, क्या चीज़ उनको ध्यान रखना है कि मेरा मशीन जो यहाँ पे हमको भेजा गया करने के लिए वो किस तरह से रेडी है या नहीं है। साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो वोट उनका कंप्लीट होता है तो ध्यान रखें कि वो बीप की आवाज़ आती है। इन सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखना होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संभव है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक और प्रशासनिक अव्यवस्था, परीक्षा परिणामों की देरी, दाखिले में अनियमितता, भ्रष्टाचार और छात्रों से अवैध वसूली के विरोध मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में 30 जुलाई को विश्वविद्यालय मुख्यालय दरभंगा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक छात्र आंदोलन का आयोजन किया गया है। यह आंदोलन केवल विरोध नहीं बल्कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत है। इसमें मिथिला क्षेत्र के सैकड़ों कॉलेजों से हजारों छात्र छात्राएं भाग लेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे। विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी ने कहा कि यह छात्र आंदोलन वर्षों से विश्वविद्यालय में चल रही लापरवाहियों के खिलाफ एक जन जागरण है। विश्वविद्यालय में लगातार शैक्षणिक सत्रों में देरी, रिजल्ट में महीनों की देरी, एडमिशन प्रक्रिया में अव्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता ने छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने कहा एलएनएमयू अब शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही का अड्डा बन चुका है। आंदोलन की तैयारियों को लेकर एमएसयू ने सभी कॉलेजों के छात्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है कि वे अपने क्षेत्र के छात्र साथियों के साथ 30 जुलाई की सुबह 10 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर में एकत्रित हो। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि मिथिला की छात्र शक्ति की चेतना और बदलाव की नींव है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी। यह आंदोलन यह दिखाने का माध्यम होगा कि जब छात्र एकजुट होते हैं तो व्यवस्था को झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का यह प्रयास न केवल विश्वविद्यालयों की खामियों को उजागर करेगा बल्कि छात्रों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक नई राह खोलेगा। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विशाल छात्र आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसमें हम लोग का 15 सूत्रीय मांग है। पहला मांग है विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव करवाया जाए। लगातार 5 साल से यह विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव जो बंद करके रखा है अब उसे पुनः चालू किया जाए। हमने मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने विभिन्न बार आंदोलन किया है, विभिन्न तरह से आंदोलन किया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ के छात्र नौजवान को जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके राजनीति का कैरियर या विश्वविद्यालय प्रशासन खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हम मांग करते हैं छात्र संघ का चुनाव हो। दूसरा हमारा मांग है जो वर्तमान स्थिति में जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उस 4 साल का ग्रेजुएशन को जो विश्वविद्यालय प्रशासन 7 साल में जो देने का काम कर रहा है वो सत्र नियमित किया जाए। उसके बाद हमारा मांग है विभिन्न महाविद्यालय में जो छात्रावास बना हुआ है उसके बावजूद भी बंद है, आखिर क्यों बंद है, उसे पुनः चालू किया जाए। और जो महाविद्यालय में छात्रावास नहीं है उस महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण किया जाए। और उसके बाद हमारा मांग है विश्वविद्यालय में जो जितने भी दलाल हैं, जितने भी दलाल को विश्वविद्यालय प्रशासन संरक्षण देने का काम कर रहे हैं वो तमाम दलालों पर विश्वविद्यालय प्रशासन कानूनी कार्रवाई किया जाए। ऐसे ही करके हमारा कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजने का काम करे। ऐसे ही करके हम लोग का 15 सूत्रीय मांग है। और कल हम लोग 11 बजे से MLSM कॉलेज से विश्वविद्यालय के लिए गुंज करने का काम करेंगे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन 15 जून की तरह विश्वविद्यालय का अगर मेन गेट अगर बंद करने का काम करते हैं तो हम लोग हजार की संख्या में छात्र नौजवान रहेंगे, गेट तोड़कर विश्वविद्यालय प्रशासन का एक एक ईंट हिलाने का काम करेंगे। नाम बताइए। अनीश चौधरी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन। क्या मुख्य उद्देश्य है प्रेस वार्ता करने का? देखिए, विगत कई सालों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बदलाव के लिए संघर्ष करते हुए आया। हम लोगों ने 2017 में सबसे पहले विशाल आंदोलन करके LNMU का सत्र नियमित करवाने का काम किया था, जिसके बदौलत LNMU पूरे बिहार में नंबर 1 यूनिवर्सिटी उभरकर सामने आया। 2018 में 2019 में बच्चों को, छात्रों को जून मई महीना में रिजल्ट मिल जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से कोविड का सत्र आया। कोविड के बाद से
सत्र अनियमित हो गए, बच्चे एग्जाम देते थे उनका रिजल्ट एब्सेंट करके भेजना शुरू कर दिया, एकेडमिक कैलेंडर का पालन बंद हो गया, एग्जाम का कोई डेट का आता पता नहीं चल रहा है, सेशन पूरी तरीका से आगे पीछे हो गया, छात्र संघ का चुनाव बंद पड़ा हुआ है, कॉलेज में छात्रावास की सुविधा नहीं मिल रही है, बच्चे क्लास करने के लिए नहीं जा रहा है। इन तमाम असुविधाओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 30 जुलाई एलएनएमयू चलो एक बार आंदोलन का पुनः घोषणा किया है। कल के तारीख में एमएलएसएम कॉलेज से 10 बजे हजारों हजार की संख्या में प्रखंड से, गांव से, विभिन्न कॉलेजों से, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय के कॉलेजों से युवा छात्र हम लोगों के आंदोलन में शामिल होकर अपने अधिकार को मांगने का काम करेंगे। हम स्पष्टता के साथ कह देना चाहते हैं मीडिया बंधु के माध्यम से कि यहाँ के बीसी सचेत हो जाए। वो पिछले कई सालों से हम लोगों को आश्वासन, हम लोगों को आंदोलन के नाम पर आश्वासन सिर्फ देने का काम किया है। हम कह देना चाहते हैं कि जो आपने झूठा फरमान जारी किया है कि नवंबर में हम चुनाव करवाएंगे, हम उसे कल मानने वाले नहीं है। कल के डेट में अगर हम आंदोलन करने के लिए पहुंचेंगे तो हमें चुनाव छात्र संघ का सितंबर अक्टूबर से पहले चाहिए। और जब तक छात्र संघ चुनाव का घोषणा विश्वविद्यालय के द्वारा पुनः नहीं करवा दिया जाता है, यह आंदोलन हम लोगों का जारी रहने वाला है। कल कितने की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहेंगे? कल हजारों हजार की संख्या में छात्र, युवा, नौजवान आ रहे हैं, विभिन्न गांवों से आ रहे हैं, बस लेकर आ रहे हैं, टेम्पू भरकर आ रहे हैं। और छात्रों का एकमात्र डिमांड है, हम लोगों ने इन तमाम 15 मांगों में 4-5 मांगों को महत्वपूर्णता से लिया है और हमने यह सोच लिया है कि जब तक इन 5 मांग पर कार्रवाई नहीं हो तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखने वाले हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है छात्र संघ का चुनाव। अगर छात्र संघ का चुनाव का घोषणा कल के डेट में पुनः नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहने वाला है। अपना परिचय दीजिए। अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। हम लोगों का मांग 15 सूत्री मांग है, जिसमें छात्र संघ का चुनाव, बंद पड़े हॉस्टल्स का खोलवाना और जिस कॉलेज में हॉस्टल्स नहीं है उस कॉलेज में हॉस्टल का बनवाना और MMTM जैसे प्राइवेट संस्थानों को सरकारी कॉलेज में तब्दील करना और जितने भी व्यापकता, अराजकता इस यूनिवर्सिटी में फैली हुई है उस सबको समाप्त करना। नाम बताइए। आदर्श कुमार राज, CM कॉलेज प्रवक्ता, MSU। देखिए, हम लोगों का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि लगातार ये जो प्रशासन है 3-4 सालों से छात्र संघ चुनाव के नाम पे डेट दिए जा रहा है। हम लोग का प्रमुख मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो, जैसे JNU, DU, अन्य यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ चुनाव के जरिए छात्र संघ चुनाव जो होता है, छात्र का जो बेसिक समस्या है वो निकल के छात्र जो छात्र संघ अध्यक्ष होते हैं, जो चुनाव इलेक्ट्रल होके जाते हैं, उसके पास आता है और उनके जरिए सीनेट और सिंडिकेट के जरिए इस मुद्दा को सॉर्ट आउट किया जाता है। मगर यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो VC है, ये नहीं चाहता, इनका मंशा नहीं है छात्र संघ चुनाव हो। और ये जो व्याप्त भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन चुका है, दलालों का जो अड्डा बन चुका है, दलाल मुक्त हो, ताकि जो बेगूसराय, समस्तीपुर से छात्र जो आते हैं उनको दलाल मुक्त विश्वविद्यालय बने, ताकि दलाल के चंगुल में न फंसे। इसीलिए हम लोग का कल 11 बजे से MLSM कॉलेज से विशाल छात्र आंदोलन है। छात्र आंदोलन। नाम बताइए। अमित मिश्रा, मिथिला स्टूडेंट, दरभंगा जिला प्रभारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा आज विश्वविद्यालय परिसर में 1 दिवसीय ज्ञापन प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने किया। प्रदर्शन में 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने नागेंद्र झा स्टेडियम से रैली निकालते हुए कुलपति कार्यालय परिसर में नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गए। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान इसी परिसर से होना चाहिए। इसके लिए डेटा सेंटर और नामांकन विभाग को प्रभावी बनाया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए कठोर कदम उठाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्वरित क्रियान्वयन के लिए समिति बनाकर सभी जिलों में सेमिनार का आयोजन हो। प्रांतस्थ मंत्री अनुपम झा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने कहा कि आज के समय में विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए समयानुकूल है। छात्र छात्राओं के परिसर में बैठने के लिए ना तो कॉमन रूम है, ना ही पर्याप्त शौचालय, इसलिए मूलभूत समस्या और समाधान अति आवश्यक है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी शीघ्र व्यवस्था करता है। विभाग संयोजक वागीश झा एवं आलोक कुमार ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय में एक समान नामांकन शुल्क और परीक्षा परिणाम को त्रुटि रहित करने के लिए आंदोलन की है। परिणाम स्वरूप आज परीक्षा परिणाम की त्रुटि को न्यूनतम किया गया है। हमारी यह मांग है कि शीघ्र नामांकन प्रक्रिया को और भी सरल और छात्र हितैषी बनाया जाए। जिला संयोजक नवनीत कुमार एवं केशव माधव ने कहा कि आज के
समय में छात्र छात्राओं को विद्यार्थी परिषद में जोड़कर आंदोलन के साथ साथ सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की प्रेरणा देने वाले संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इसलिए इसका कार्य क्षेत्र परिसर है। इस अवसर पर बेगूसराय उत्तर के जिला संयोजक अनुभव आनंद, झंझारपुर के निखिल कुमार, रोसड़ा के कौशल कुमार, शुभम कुमार सहित 200 से अधिक छात्र छात्रा संध्या तक आंदोलन पर डटे रहे। पश्चात कुलपति से 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सभी बिंदुओं पर ठोस वार्ता की एवं पत्र जारी कर सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने, सेमिनार आयोजित करने, छात्रावास प्रारंभ करने, शोध वृत्ति देने आदि मांगों को 3 दिनों के अंदर पत्र जारी करने की बात कही गई। ज्ञापन प्रदर्शन में प्रहलाद, प्रियांशु, द्वेष, सत्यम, मनोहर, आदित्य, ऋषिकेश, अभिषेक, रवि, राहुल कुमार समेत 200 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मांग पत्र में 21 मांग है, लेकिन जो हमारा प्रमुख मांग है वह विगत दिनों स्नातक तृतीय खंड और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ उसमें व्यापक स्तर पर त्रुटि है। यहाँ का जो डाटा सेंटर है वह लखनऊ में बैठ करके मिथिला विश्वविद्यालय को ऑपरेट करना चाहता है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता का स्पष्ट कहना है कि मिथिला विश्वविद्यालय इस कैंपस से चलेगा, लखनऊ से नहीं चलेगा। यहाँ का जो डाटा सेंटर है वह यहाँ के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनता है। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज मजबूर होकर के आंदोलन पर बैठी है कि यहाँ के छात्र छात्राओं का समाधान इस कैंपस से हो। हमारे नामांकन में, परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसका तत्क्षण समाधान इस परिसर से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति के अनुरूप किसी भी महाविद्यालय में नई इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि विद्यार्थी से नई शिक्षा नीति के अनुरूप शुल्क लिया जा रहा है। वैसी परिस्थिति में कुलपति से हमारा स्पष्ट कहना है कि आप सभी महाविद्यालय को आदेश दें कि वहाँ पर जिस प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है उस शुल्क के अनुरूप उनकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन्हीं मांगों के साथ आज हम लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे हैं। नाम बताइए। पुरुषोत्तम, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज हम लोग 21 सूत्रीय मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं और इससे पूर्व में ज्ञापन दिया जा रहा था और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसको लेकर कि जो विश्वविद्यालय में आप देखते हैं कि प्रवेश परीक्षा परिणाम में ही हमेशा त्रुटि रहती है, हमेशा रिजल्ट प्रमोटेड पेंडिंग करके उगाही करने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का